भाई लोग, आज मैं माइनक्राफ्ट में एक ऐसा सर्वाइवल बेस बनाने वाला हूँ जो इतना खतरनाक और इतना नाजुक है कि अगर जरा सी हवा भी आई ना तो मेरा पूरा सपना टूट जाएगा, क्योंकि आज हम बना रहे हैं कांच का सर्वाइवल बेस। और सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता मैं सर्वाइव करने आया हूँ या खुद को एक्सीडेंट करवाने आया हूँ, लेकिन चलो अब शुरू कर ही दिया है तो पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले मैंने सोचा कि लोकेशन ऐसी हो जहां मॉब्स कम आए, लेकिन माइनक्राफ्ट ने बोला भाई तू चाहे जहां चला जा, मैं क्रीपर भेज ही दूंगा। और सच में अभी मैं जमीन समतल कर ही रहा था कि पीछे से आवाज आई एस 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 एस, और मैं बोला अरे भाई अभी तो मैंने घर भी नहीं बनाया और तुम लोग पहले ही डेमोलिशन टीम बन के आ गए। फिर मैंने जल्दी से भागकर एक छोटी सी जगह चुनी और सोचा यहाँ ग्लास बनाऊंगा। अब दिक्कत ये है कि कांच का घर बनाना मतलब खुद अपनी मौत को डिजाइन करना है, क्योंकि अगर एक क्रीपर पास आ गया तो मेरा पूरा घर नहीं, मेरा पूरा अस्तित्व उड़ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट बनाना है और व्यूज भी चाहिए। अब मैंने कांच ब्लॉक्स लगाना शुरू किया और जैसे ही पहला ब्लॉक रखा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं बल्कि कोई सुसाइड मिशन इंजीनियर हूँ। और ऊपर से गांव वाले पास आकर देख रहे हैं और मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं घर नहीं बल्कि कोई फ्यूचर विस्फोटक बना रहा हूँ। एक गांव वाला तो इतना करीब आ गया कि मुझे लगा अब ये बोलेगा ये क्या पागलपन है, लेकिन वो बस खड़ा रहा और फिर चला गया। शायद उसे भी समझ नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे दीवारें बना रहा हूँ और हर ब्लॉक के साथ मेरा दिल भी टूट रहा है, क्योंकि कांच टूटता है तो आवाज भी दिल पर लगती है। और तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और मैंने कहा वाह रे माइनक्राफ्ट, तू भी आज इमोशनल सपोर्ट दे रहा है या मेरा बेस और जल्दी गिरवाने की तैयारी है। अब बारिश में कांच चमक रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये बेस बन गया तो YouTube पर वायरल होगा या फिर टॉप 10 वर्स्ट सर्वाइवल आइडियाज मेक इन आएगा। लेकिन मैं फिर भी लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि आज मैं कांच का पूरा घर बनाकर ही दम लूंगा। और तभी दूर से एक क्रीपर सच में दिखाई दिया और मैं इतना डर गया कि मैंने गलती से एक ब्लॉक गलत जगह रख दिया और मेरा पूरा डिजाइन खराब हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये कांच का बेस है या मेरी लाइफ का प्रेशर टेस्ट। अब भाई मैं फिर से उसी कांच के बेस को ठीक करने लगा हूँ। लेकिन सच बताऊं तो माइनक्राफ्ट में अगर तुमने एक बार गलती कर दी ना तो गेम नहीं, गेम तुम्हारी आत्मा के साथ खेलता है। और अभी मेरे साथ वही हो रहा था। मैं एक ब्लॉक लगाता हूँ और दूसरा तुरंत टूट जाता है, जैसे कोई इनविजिबल ट्रोल मेरे साथ मस्ती कर रहा हो। और तभी अचानक एक चिकन मेरे बेस के अंदर घुस आया और मैं बोला भाई तू भी इंजीनियर है क्या, क्योंकि वो ऐसे घूम रहा था जैसे उसे भी आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट हो गया हो। फिर मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे बैठ गया जैसे उसने इस घर में रेंट पे फ्लैट ले लिया हो। अब मैं दीवारें ऊंची कर रहा था और हर बार जब मैं ऊपर चढ़ता तो नीचे गिर जाता, क्योंकि भाई कांच का मतलब ही है कॉन्फिडेंस प्लस रिग्रेट कॉम्बो। और तभी एक क्रीपर फिर से दूर खड़ा होकर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो नेटफ्लिक्स पर मेरा लाइव सर्वाइवल शो देख रहा हो और सोच रहा हो बस थोड़ी देर और फिर मैं एंट्री लूंगा। मैं डर के मारे धीरे धीरे बिल्ड कर रहा था, लेकिन मेरी हाथों की स्पीड और दिल की स्पीड दोनों अलग अलग चल रही थी। दिल बोल रहा था भाग जा और हाथ बोल रहे थे कंटेंट चाहिए भाई। फिर अचानक मैंने ग्लास सीलिंग लगानी शुरू की और जैसे ही आखिरी ब्लॉक रखा मुझे लगा अब तो सेफ हूँ, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई सस्सी, और मैं इतना तेज घूमा कि मेरा माउस पैड भी डर गया। और भाई सच में एक छोटा सा क्रीपर कोने में खड़ा था और मैं चीखा अरे
नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैंने इंश्योरेंस भी नहीं लिया है। मैं जल्दी से स्वॉर्ड निकालने गया लेकिन गलती से पिकैक्स निकाल ली और मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि मैं बिल्डर हूँ या फाइटर या बस एक लिविंग एक्सीडेंट। फिर मैंने उसे मारने की कोशिश की और वो बीच में ही फट गया, लेकिन लकीली मेरा कांच का बेस बच गया और मैं खुश हुआ जैसे मैंने कोई एग्जाम पास कर लिया हो। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि उसी एक्सप्लोजन से मेरी एक दीवार में क्रैक आ गया और मैं बोला वाह माइनक्राफ्ट भाई, तू तो पर्सनल दुश्मन निकला। अब मैं उस क्रैक को कवर करने गया और जैसे ही मैंने ग्लास रखा पीछे से एक ज़ॉम्बी आ गया और उसने ऐसी आवाज निकाली जैसे वो कह रहा हो ये घर नहीं टिकेगा भाई। मैं उसे भगाने के लिए दौड़ा और खुद ही कांच से फिसलकर गिर गया और उस मोमेंट पर मुझे समझ आया कि कांच का बेस बनाना मतलब सर्वाइवल नहीं बल्कि डेली कॉमेडी शो है जिसमें मेन कैरेक्टर भी मैं हूँ। और अब मैं फिर से खड़ा होकर सोच रहा हूँ कि क्या मैं जीनियस हूँ या माइनक्राफ्ट ने मुझे ऑफिशियली प्रैंक विक्टिम बना दिया है। अब भाई जैसे ही मैं सोच रहा था कि चलो थोड़ा शांत होकर इस कांच के बेस को कंप्लीट कर लेता हूँ, तभी माइनक्राफ्ट ने अपना असली रूप दिखाया और पूरा मौसम ही बदल गया। अचानक से तेज हवा चलने लगी और मेरा कांच का बेस ऐसे हिलने लगा जैसे कोई भूकंप नहीं बल्कि कोई ट्रोल आर्मी आ गई हो। मैं अंदर खड़ा था और हर ग्लास ब्लॉक ऐसी आवाज कर रहा था जैसे वो बोल रहा हो भाई हम टिकेंगे नहीं। और तभी दूर से मुझे दिखा कि 3-3 क्रीपर लाइन बनाकर आ रहे हैं जैसे कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट हो रहा हो। ग्लास हाउस तोड़ो आंदोलन। मैं घबरा कर बोला भाई ये तो मेरा सोलो सर्वाइवल था, तुम लोग रेड लेकर क्यों आ गए। मैंने जल्दी से दीवार मजबूत करनी शुरू की लेकिन गलती से मैंने एक जगह टॉर्च की जगह ग्लास रख दिया और वो जगह और ज्यादा कमजोर हो गई। अब हालत ऐसी थी कि मेरा घर नहीं बल्कि एक ग्लास का जाल बन चुका था जिसमें मैं खुद फंस गया था। तभी अचानक एक स्केलेटन आ गया और उसने मेरे ग्लास पर एरो मारा और वो आवाज आई टिंग और मैं बोला अरे भाई ये तो मेरा ईगो भी तोड़ रहा है अभी। तभी पीछे से वही चिकन वापस आ गया और इस बार उसने मेरे क्राफ्टिंग टेबल पर बैठकर मुझे ऐसे देखा जैसे वो मेरा बॉस हो और मैं उसका एम्प्लॉई। अब मैं अंदर से पूरा पैनिक मोड में था और बाहर से कूल बनने की कोशिश कर रहा था जैसे मैं कोई प्रो प्लेयर हूँ, लेकिन असल में मेरा हाथ माउस पर ऐसे कांप रहा था जैसे पहली बार एग्जाम दे रहा हूँ। तभी एक ज़ॉम्बी ने दरवाजे पर पंच मारा और ग्लास में क्रैक आ गया और मैं चीखा बस करो भाई ये घर है या ब्रेकिंग न्यूज स्टूडियो। मैंने जल्दी से रिपेयर करना शुरू किया लेकिन गलती से मैंने खुद को ही अंदर बंद कर लिया और अब मैं अपने ही ग्लास जेल में कैदी बन गया। और ऊपर से क्रीपर अब बिल्कुल पास आ चुके थे और वो ऐसे खड़े थे जैसे बोल रहे हो आज स्ट्रीम खत्म करके ही जाएंगे। मैं डर के मारे ऊपर चढ़ा और सोच रहा था शायद छत से एस्केप कर लूं, लेकिन उसी समय बारिश के साथ लाइटनिंग गिरी और मेरा पूरा ग्लास बेस चमक गया और मैं बोला वाह रे माइनक्राफ्ट तू रोमांटिक सीन में भी हॉरर डाल देता है। और उसी लाइटनिंग की रोशनी में मैंने देखा कि एक क्रीपर सीधा मेरे बेस के कॉर्नर में स्पॉन हो गया है और मेरा दिमाग लिटरली फ्रीज हो गया। मैंने धीरे से कहा भाई प्लीज अभी नहीं, लेकिन वो तो ऑलरेडी चार्ज हो चुका था और मैंने लास्ट सेकंड पर पानी डालने की कोशिश की लेकिन मेरे इन्वेंटरी में पानी था ही नहीं क्योंकि मैं जीनियस हूँ और प्लानिंग नाम की चीज मेरे गेम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फिर बूम पूरा ग्लास बेस एक साथ हिल गया। मैं हवा में उछला, चिकन उड़ गया, ज़ॉम्बी गिर गया, स्केलेटन अपना बोल गया और मैं नीचे गिरते हुए भी वॉइस ओवर दे रहा था। दोस्तों ये है रियल सर्वाइवल नहीं, ये है अल्टीमेट ग्लास डिस्ट्रक्शन सिमुलेटर। लेकिन मिरेकल ये हुआ कि पूरा बेस पूरी तरह नहीं टूटा, बस हाफ डैमेज हुआ और मैं जमीन पर गिरकर भी हंस रहा था क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि माइनक्राफ्ट में मैं बिल्डर नहीं हूँ, मैं एक चलता फिरता डिजास्टर जनरेटर हूँ और मेरा कांच का घर नहीं। ये पूरा एक कॉमेडी ट्रैप है जिसमें हर ब्लॉक मुझे ही रोस्ट कर रहा है। अब भाई मैं जमीन पर गिरा पड़ा हूँ।
आधा कांच का बेस टूट चुका है और मैं ऐसे लेटा हूँ जैसे किसी ने माइनक्राफ्ट नहीं बल्कि मेरी पूरी लाइफ का रियलिटी चेक अपडेट कर दिया हो। लेकिन तभी मैं उठकर बोलता हूँ, नहीं, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और हार मानना मेरे वोकैबुलरी में है, व्हाट स्किल में है। और जैसे ही मैं रिपेयर करने उठता हूँ वैसे ही एक और क्रीपर बिल्कुल मेरे पीछे स्पॉन हो जाता है और इस बार मैं चीखता हूँ, भाई ये स्पॉन सिस्टम है या पर्सनल दुश्मनी? आइश! मैं जल्दी से दीवार बनाता हूँ लेकिन मैं गलती से कांच की जगह डर्ट लगा देता हूँ और मेरा पूरा एस्थेटिक प्लान इमोशनल डैमेज आता है। अब मेरा ग्लास हाउस और डर्ट पैच दोनों मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई लग्जरी विला और झुग्गी एक साथ कोलैब कर रहे हो। तभी अंदर वही चिकन फिर से आ जाता है और इस बार वो मेरे बेड पर बैठ जाता है और मुझे ऐसे देखता है जैसे वो बोले, भाई ये घर अब मेरा है। मैं उसे हटाने जाता हूँ लेकिन वो उड़कर क्राफ्टिंग टेबल पर चला जाता है और मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये चिकन है या प्रॉपर्टी डीलर। तभी बाहर स्केलेटन और ज़ॉम्बी एक साथ आ जाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे माइनक्राफ्ट ने मेरे बेस को पार्टी हॉल घोषित कर दिया हो। स्केलेटन तीर चला रहा है, ज़ॉम्बी दरवाजा पीट रहा है और क्रीपर कॉर्नर में खड़ा होकर साइलेंट मोड में वेटिंग कर रहा है जैसे फाइनल बॉस हो। मैं पैनिक में ऊपर चढ़कर रूफ रिपेयर करने जाता हूँ और गलती से एक ग्लास ब्लॉक नीचे गिरा देता हूँ और वो सीधे क्रीपर के पास जाकर टूटता है और वो तुरंत एक्टिवेटेड हो जाता है और मैं स्क्रीम करता हूँ, ओ भाई ये तो ट्रिगर हो गया, अब तो गया काम। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आता है और मैं जल्दी से पानी डालकर एस्केप रोड बनाने की कोशिश करता हूँ और आधा बेस बचा लेता हूँ। लेकिन मेरा मूवमेंट इतना खराब था कि मैं खुद ही पानी में फिसलकर गिर जाता हूँ और वॉइस ओवर में बोलता हूँ, दोस्तों ये पार्कोर नहीं था, ये एक्सीडेंटल स्लिप कंपाइलेशन था। अब हालत ये है कि मेरा बेस ऑलमोस्ट टूट चुका है लेकिन अभी भी समहाउ खड़ा है